रिव्यू। पाकिस्तान में हम रिव्यू के ज़्यादा आदी नहीं। जब भी हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं या बनाते हैं तो उसके बाद हमारी आदत नहीं कि हम उसको रिव्यू करवाएं अपने क्लाइंट से या प्रोजेक्ट देने वाले से। इसी तरीके से आपने डिज़ाइनर को पैसे दे दिए और डिज़ाइनर ने आपके लिए डिस्प्ले एड्स बना दी, या आपने कुछ सेशन पहले फ़ोटोशॉप सीखा है तो फ़ोटोशॉप की स्किल्स को यूज़ करके आपने एड्स खुद ही बना ली घर पे और सोचा कि एड्स तो मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही हैं एंड लेट्स पोस्ट इट ऑन फेसबुक या गूगल। क्लाइंट से आपने अप्रूव नहीं करवाई और जब आपने उसको पोस्ट कर दिया और क्लाइंट ने गूगल के ऊपर या किसी वेबसाइट पे या फेसबुक पे जाके उन एड्स को देखा तो क्लाइंट को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब इससे होगा क्या? नंबर वन, यू आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप एड्स को अप्रूव नहीं कराते क्लाइंट से तो वो हमेशा आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। अगर एड क्लाइंट को पसंद नहीं आए तो क्लाइंट विल आस्क यू टू डेवलप दोज एड्स अगेन, यानी कि वो एड्स आपको दोबारा बनानी पड़ेंगी। तो आपका टाइम भी ज़ाया हुआ और आपके पैसे भी ज़ाया हुए, क्योंकि एड्स दोबारा बनाने के लिए पैसे दरकार हैं। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आपको चंद पॉइंट्स दूंगा और हिंट्स दूंगा जिनके साथ साथ कुछ टिप्स भी होंगी जो आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम एड्स को क्लाइंट से रिव्यू करवाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो टिप्स क्या क्या हैं। हमेशा पहली चीज़ आप जहन में रखें, जब भी आपने ऐड को रिव्यू करवाना है क्लाइंट से तो यू टॉक अबाउट द साइजेस, कलर्स एंड एड स्टाइल। क्लाइंट से रिव्यू करते वक्त सबसे पहला पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्लाइंट को जस्टिफिकेशन दें, यानी कि रीज़न दें कि जिस साइज़ के ऊपर आपने ऐड बनाई है या जो से कलर्स और स्टाइल यूज़ किए हैं और उसको यूज़ करके आपने ऐड बनाई है वो आपने क्यों बनाई है, उसकी रीज़न उसके पीछे क्या है। याद है कुछ सेशंस पहले मैंने आपको बेस्ट परफॉर्मिंग साइजेस बताए थे गूगल एडवर्ड्स के ऊपर यूज़ करने के लिए, और अगर आप उनमें से कोई एक साइज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लाइंट को बताएं कि भाई मेरी रिसर्च ये बताती है कि इस साइज़ की जो डिस्प्ले ऐड है उसके ऊपर यूज़र का रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा है, हैंस मैंने ये वाला साइज़ यूज़ किया। जहाँ तक स्टाइल की बात आती है, कलर्स की बात आती है, तो आप उसको अपनी रिसर्च बताएं कि मैंने देखे कि बाकी ब्रांड्स या इवन आपकी पुरानी एड्स जो आपने बनाई हैं वो इन कलर्स और स्टाइल से मिलती जुलती हैं, तो ब्रांड के मैसेज को एक जैसा रखने के लिए मैंने ये स्टाइल्स और कलर्स को यूज़ किया है। जब आप जस्टिफिकेशन क्लाइंट को दे देंगे, और याद रखिए कि हमेशा रीज़न और जस्टिफिकेशन क्लाइंट पसंद करता है क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है तो उसका एक हक बनता है कि वो आपसे रीज़न पूछे, और जब आप उसको रीज़न दे देंगे तो क्लाइंट मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्टेबल होता है और उसके बाद कुछ फीडबैक देगा, उस फीडबैक को आप इसके अंदर एड्स के अंदर इंटीग्रेट कर दें और एड्स को चेंज करें एंड देन यू कैन पोस्ट दी एड्स विद कॉन्फिडेंस ऑन गूगल और फेसबुक। अब इसे आगे चलें। अगला पॉइंट जो क्लाइंट से रिव्यू करते वक्त आपने जहन में रखना है वो है प्लेसमेंट एंड बजट का। क्लाइंट को बताएं कि किस जगह पे ये एड्स प्लेस होंगी और उसके ऊपर कितना बजट लगेगा। ऐसा ना हो कि आपने ऐड बनाई है फेसबुक के लिए और आप उसको बता रहे हैं कि जी मैं गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करके ये वाली एड्स जो हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर चलाऊंगा। फेसबुक की एड्स और हैं, गूगल की एड्स और हैं, ट्विटर की एड्स और हैं, और इसी तरीके से तमाम प्लेटफॉर्म पे यूज़ होने वाली एड्स को अलग अलग बनाएं, अलग अलग उनके ऑब्जेक्टिव्स हों और अलग अलग उनकी रीजंस हों और साथ उनका बजट मेंशन्ड हो। लिंक्डइन की मार्केटिंग को हमने देखते हुए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन की मार्केटिंग फेसबुक से एक्सपेंसिव है। उसका मिनिमम बजट एक दिन का जो हमें अलाउ वो कर रहा था लिंक्डइन, वो था $14, जो 1400-1500 रुपये बनता है आजकल के दौर के अंदर। जबकि फेसबुक के ऊपर तो आप 100-150 रुपये पर डे के ऊपर भी अपनी एड्स चला सकते हैं। तो इस वजह से बजट और प्लेसमेंट हमेशा जहन में रखें और वो क्लाइंट को बताएं। इससे आगे चलें और आगे चल के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्लाइंट को बतानी है वो कंपैरिजन है बिटवीन योर एड्स एंड द कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। यानी कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आपका क्लाइंट एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर जो बाकी की कंपनियां एड्स बना रही हैं उनका कंपैरिजन क्लाइंट को दिखाएं। क्लाइंट को ये चीज़ बहुत पसंद है क्योंकि क्लाइंट को ये लगता है कि जब आपने बाकी कंपटीशन को देखा तो आपको देख के पता लग गया कि ये कंपटीशन इस मैसेज को हिट कर रहा है और यूज़र्स उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो या तो आप उस मैसेज को रीयूज़ करेंगे या आप नया मैसेज बनाएंगे जो आपके कंपटीशन से हटके होगा ताकि यूज़र्स आपके मैसेज को पसंद कर सकें। तो कंपैरिजन आपने हमेशा दिखाना है अपनी एड्स का और कंपैरेटर की एड्स का, यानी कि दूसरी कंपनीज जो एड्स चला रही हैं जो उसी डोमेन या इंडस्ट्री में जिसमें आपके क्लाइंट का बिजनेस है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सारे डिसीजन मेकर्स को इंक्लूड करना है अप्रूवल के दौरान जब आप क्लाइंट से रिव्यू करवा रहे हैं अपनी एड्स को। मैं इस पॉइंट के ऊपर जितना भी जोर डालूं वो कम है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा ये बताता है कि आपने एड्स भेजी रिव्यू के लिए, एक बंदे ने उसको रिव्यू करके वापस भेज दिया, आपके पास टाइम कम था, आपने ऐड को पोस्ट कर दिया,
जब दूसरे बंदे ने जो ऑल्सो डिसीजन मेकर है उस कंपनी के अंदर, उसने एड्स को देखी, उसको पसंद नहीं आई और फिर दोबारा से आपको रिव्यू आ गया और आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और पैसे भी वेस्ट हुए एंड हैंस द होल एक्टिविटी वेंट इन वेन। तो जब भी आपने रिव्यू करवाना है तो मेक श्योर करें कि पहले फाइंड आउट करें कौन कौन से डिसीजन मेकर्स हैं, और जो डिसीजन मेकर्स हैं उन सब से आप अप्रूवल लें और रिटर्न के अंदर अप्रूवल लें और अप्रूवल लेके फिर पोस्टिंग की तरफ जाएं। अगला पॉइंट है पुश फॉर अर्लियर टाइम। इससे मुराद ये है कि अगर कोई ऐसा हॉलीडे आ रहा है, जिसमें 14 अगस्त है और आपने उसके लिए कैंपेन डिज़ाइन की है, तो ऐसा ना हो कि आपने 12 और 13 अगस्त को कैंपेन डिज़ाइन की और आपने क्लाइंट को भेजा है और आपने क्लाइंट को अब जोर डाल रहे हैं कि भाई इसको रिव्यू करके वापस भेजो। अगर 14 अगस्त को आपने किसी चीज़ को पोस्ट करना है तो कितना अर्सा पहले आपको पोस्ट बनानी पड़ेगी? याद करें, सेशन में पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ, 1 महीना पहले बनाकर उसको भेजिए और भेज के क्लाइंट का फीडबैक लीजिए और उसको चेंज करें। इस तरीके से टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। जितनी जल्दी पोस्ट को आप भेजेंगे क्लाइंट को, जितनी जल्दी आपको रिव्यू आएगा, उतने ज़्यादा रिलैक्स आप होंगे। दोस्तों, इन सब पॉइंट्स के बाद लास्ट में मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया और समझा चुका हूँ और मैं अब आपको दोबारा बताऊंगा, फीडबैक से नहीं घबराना। बेशक वो फोटोशॉप में आपने ऐड खुद ही बनाई हो, ज़रूरी नहीं कि जो आपने डिज़ाइन बनाया और जो आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है वही आपके क्लाइंट को भी अच्छा लगे या यूज़र को भी अच्छा लगे। इन तमाम चीज़ों के बाद और स्टेप्स के बाद भी अगर क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मुझे बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लगा, या वो जो बिल्डिंग की तस्वीर तुमने डाली थी मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो चेंज करें। क्लाइंट की बात को सुने, क्लाइंट आपका कस्टमर है और आप क्लाइंट की बात को सुनेंगे, आपका रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ स्ट्रॉन्ग होगा और फ्यूचर के अंदर आपको क्लाइंट और भी प्रोजेक्ट्स देगा और अच्छे रिव्यूज़ देगा। तो इन तमाम रीजंस को और टिप्स को जहन में रखें और नेक्स्ट टाइम जब भी आपने ऐड बनानी है तो आपने रिव्यू करवानी है क्लाइंट से और रिटर्न में अप्रूवल लेनी है।